हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज हम बहुत ही सुपर और ख़तरनाक क्वेश्चनों से परसेंटेज के टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमारे आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर 71 71 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल से क्वेश्चन को सोल्व किया जाता है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, यदि ए की आय बी की आय से 40% अधिक है। ए की आय बी की आय से 40% अधिक है। ए की आय बी की आय से ये 100% है और ये 40% अधिक है इससे। अब इसको यहाँ से हम कैलकुलेशन करने के लिए इसको छोटे रेशो में कन्वर्ट करेंगे। 20 पंजे 100 और 20 पे 140, 7-5 के रेशो में हो गई। तो बताओ बी की आय ए की आय से कितना परसेंट कम है, यानी कि ये वाली बी की आय ए की आय से कितना परसेंट कम है। ए की आय से यानी कि 7 से है 2 कम है, तो परसेंट में काउंट करेंगे इसको। 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह, तो 100 से मैंने गुणा यहीं पर ही कर दिया इसको और परसेंट का चिन्ह भी लगाया। अब हम इसको हल करेंगे और मिक्स्ड फ्रैक्शन के रूप में इसका आंसर आता है। तो देखते हैं, 7 से इसको डिवाइड करेंगे। 7 दूनी 14, 6 बचेगा, हो गए 60, 7 8 56, 4 बचेगा और बटे भाजक संख्या 7, परसेंट का चिन्ह। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर आता है 28 से 4/7%। ऑप्शन डी हमारे क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन डी। तो देखिए फ्रेंड, बहुत ही अच्छे और सिंपल मेथड में क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट से ही क्वेश्चन हल किए जाते। बहुत ही सुपर और बेस्ट क्वेश्चन आपके सामने। जैसे कि मैंने आपको कॉन्सेप्ट में बताया कि क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन को हल करेंगे। तो यहाँ पे एक ही प्रकार की कंडीशन चलनी है और एक ही कंडीशन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आसान होगा। देखिए, एक परीक्षा में 54% विद्यार्थी विज्ञान में उत्तीर्ण हुए, यानी कि पास हुए। तो 54% विद्यार्थी विज्ञान में पास हुए, तो पास बनाएंगे सभी को। 54% विज्ञान में पास और 42% गणित में फेल हो गए, तो पास करेंगे गणित में भी, क्योंकि तभी कंडीशन सही बनेगी और इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट में आएगी। जब 42% गणित में फेल है तो 58% गणित में पास हो गए और 32% दोनों विषयों में फेल है, तो यहाँ भी पास ही करेंगे। 68, तो यहाँ बोथ लगाएंगे, यानी कि दोनों में पास है। 100 में से 32 घटाएंगे, 68% पास है। तो देखो, हमने ये पास की कंडीशन तैयार की है। अब इन दोनों का 68% पास है, तो यहाँ पर दोनों को जोड़ कर देखते हैं कितना पास बैठेगा। अब इन दोनों के योग में से यहाँ पर 68% दोनों का योग घटा देंगे तो पास परसेंट आ जाएगा। देखिए, 8 4 12 हासिल 1, 5 5 10 और 1 11। 112 में से यदि हम 68 घटाते हैं, देखिए 12 में से 8 घटाएंगे 4 और 10 में से 6 घटाएंगे 4, यानी कि 44%। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर होता है 44% पास। तो दोनों विषयों में कितने प्रतिशत छात्र उत्तीर्ण हुए, यानी कि 44% उत्तीर्ण हुए। तो बहुत ही इजी तरीके से क्वेश्चन को हल किया जा सकता है। अब इसको देखो, दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं, इसको सेकंड मेथड से भी करेंगे। देखो, एक मेथड और है इसका, ऐसे भी कर सकते हैं आप इस क्वेश्चन को। देखो, 2 विषय है हमारे, विज्ञान और गणित के। तो 2 विषय को हम इस प्रकार से बनाएंगे। एक हो गया हमारा विज्ञान का विषय और एक हो गया गणित का। अब देखो, कंडीशन के अकॉर्डिंग चलेंगे। यहाँ पर 32% दोनों विषयों में फेल है, तो फेल के अकॉर्डिंग करेंगे इसको। तो 32% दोनों में फेल है, दोनों में फेल है 32%। तो ये दोनों के लिए कॉमन हो गया।
अब यहाँ फेल है तो फेल के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को लेंगे हम। विज्ञान में 54% पास है, तो 100 में से 54 घटाएंगे तो ये रह गया हमारा 46% फेल है विज्ञान में 46। अब ये टोटल विज्ञान में 46 है ऐसे, तो अब 46 में से 32 घटाएंगे, 46 में से 32 घटाएंगे 4 3 14% ये हमारा विज्ञान में ये बचा, और ये 14 और 32 हो गया टोटल विज्ञान में 46% फेल। अब इसी प्रकार गणित में अनुत्तीर्ण हुए 42%, तो 42% अनुत्तीर्ण हुए तो 32 तो ये है और प्लस 10 ये हो जाएंगे, 42% गणित में अनुत्तीर्ण हुए। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन को फेल के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो देखते हैं कितने फेल होते हैं। जोड़ लेंगे इन सभी को, कितना हो गया जोड़ने के बाद 2 और 4 6, 1 3 4 और 1 5 56% फेल हैं, तो पास कितने हो जाएंगे? 100 में से 56 घटाएंगे 44% पास, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया पास हो जाएंगे 44%। तो आप क्वेश्चन को इस प्रकार से भी कर सकते हैं, और जो इससे पहला मेथड बताया मैंने उससे भी कर सकते हैं, दोनों मेथड आपके लिए बेस्ट है। तो फ्रेंड, बहुत ही टेक्निकल तरीके से क्वेश्चन को हल करना है, और इसी टेक्निक से आपके क्वेश्चन बेस्ट हो जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 73। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 73 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, लैंग्वेज के अकॉर्डिंग क्वेश्चन हल किया जाएगा। तो देखो मैथ को हम बहुत ही इजी बना रहे हैं, आपके लिए मैथ इतना इजी हो जाएगा कि आपके सामने कोई भी बुक, किसी भी बुक का कोई भी क्वेश्चन, एनीवन किसी भी एग्जाम का कोई भी क्वेश्चन इजी होगा, क्योंकि आपके लिए कॉन्सेप्ट बहुत ही रामबाण कॉन्सेप्ट है, ये कभी फेल नहीं हो सकता, और इस कॉन्सेप्ट से आप दुनिया में कोई भी मैथ का क्वेश्चन इजली तरीके से आसानी से कर सकते हो। बस उसमें क्वेश्चन के अंदर लैंग्वेज होनी चाहिए, तो जैसे ही क्वेश्चन की लैंग्वेज होती है तो उन लैंग्वेज को इसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हल किया जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन हल करते हैं। चीनी की कीमत में 15% की कमी आई। अगर चीनी की कीमत 100% थी तो अब वह 15% घट गई, कितनी हो गई? वह 85% रह गई। अब कोई व्यक्ति कितना प्रतिशत उपभोग बढ़ा सकता है ताकि व्यय में कोई परिवर्तन ना हो? तो देखो वो अपने व्यय में कोई परिवर्तन नहीं करना चाहता है, इसका मतलब अपना खर्च वही रखेगा पहले वाला ही। तो यहां से वह कितना उपभोग बढ़ा सकता है? तो 15 से वो 85 से 100 पर आने के लिए उसे 15 बढ़ाना पड़ेगा, तो उसको परसेंट में करेंगे, 85 पर 15 बढ़ेगा 15, तो 85 पर 15 और 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह लगाएंगे। देखो 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह लगाएंगे तो उसको कितना उपभोग में कितना परसेंट बढ़ाना होगा। अब इसको हम हल करेंगे। 5 से मैंने काटा 17 बार और 5 से मैंने इसको काटा 300 बार, तो 300/17, 300/17, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया 300/17। ऑप्शन डी हमारे क्वेश्चन का आंसर है। तो देखिए इजी तरीके से क्वेश्चन हल हो चुका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आयतन में प्रतिशत की वृद्धि के अकॉर्डिंग क्वेश्चन है, और जैसे कि आपको मालूम है आयतन किसे कहते हैं? आयतन, तो आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई और गुणा ऊंचाई, यानी कि आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। जैसे एक कमरे का आयतन निकालना है तो उसकी लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई से हमारा एक आयतन रिप्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर हमारा कमरा नहीं है बल्कि यहाँ पर एक सिलेंडर है। तो सिलेंडर की जो त्रिज्या होती है, तो देखिए सिलेंडर इस प्रकार का होता है,
ये केवल आपको वैसे ही समझाया गया है डायग्राम के अकॉर्डिंग। तो ये इसकी त्रिज्या है और इधर भी इसकी त्रिज्या है। ये आधार का क्षेत्रफल हो जाएगा और ये ऊंचाई हो जाएगी। यानी त्रिज्या को 2 बार लिखा जाएगा फिर ऊंचाई, तो ये इसका वॉल्यूम हो जाएगा सिलेंडर का, अर्थात सिलेंडर का आयतन बन जाएगा ये। तो इसके अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो देखिए फ्रेंड, बहुत ही आसानी से हम इसका वॉल्यूम निकालते हैं। जैसे एक सिलेंडर का आयतन ऑलरेडी पहले 100% रहा होगा, यानी ये 100 था। अब सिलेंडर की त्रिज्या 120% बढ़ जाती है इधर। तो परसेंट वृद्धि के लिए मैंने बताया था 100 में जोड़कर लिखते हैं। 120 में हम 100 जोड़कर लिखेंगे तो कितना हो जाएगा ये 120 को हम ऐसे लिख सकते हैं 6/5, 20 पंजे 100, 20 ठीक है 120। अब इसमें 5 और जोड़कर लिख देंगे, 5 अच्छे 11/5 ऐसे लिख सकते हैं हम इसको 11/5। या देख सकते हैं 100 में जोड़ के लिखेंगे 220, 120 में 100 जोड़ेंगे 220/100, तो वही आता है 0 0 2 से 11 2 से 5। सही है, हो गया। आप ऐसे भी कर सकते हैं इसको 11/5 2 बार लिखेंगे, ये क्षेत्रफल बन जाएगा 11/5 और गुणा ऊंचाई। इसकी ऊंचाई 40% तक कम हो जाती है, तो 100 में से 40% कम करेंगे तो 60% रह जाएगी उसकी ऊंचाई। 60% को हम लिख सकते हैं 3/5 ऐसे। 20 पंजे 100, 20 × 60 ऐसे। अब यहाँ से अब हम इसको हल करेंगे 5 पंजे 25 चौका 100, 11 11 121 363, 121 363 गुणा 4, 363 गुणा 4/5। इसको हल करेंगे 4 × 12 और 4 × 24 25 हासिल 2, 4 × 12 2 14 भाग 5। 5 से कटिंग करेंगे, 5 दूनी 10, 5 9 45 0 5 चौक 20 ऐसे। तो हम देख सकते हैं ये 100 से कितना बड़ा है, कितना बढ़ गया है, कितनी वृद्धि हुई है 190.4% की वृद्धि हुई है। तो उसके आयतन में 190.4% की वृद्धि, ऑप्शन बी हमारे क्वेश्चन का आंसर बना। तो फ्रेंड, इस प्रकार से हम क्वेश्चन को इजी बना सकते हैं, बहुत ही आसान। ये डायग्राम तो मैंने आपको समझाने के लिए बनाया है, बट इसका सॉल्यूशन बहुत इजी है, ये है, और हमारे क्वेश्चन का आंसर बना है बी, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 75। देखिए क्वेश्चन नंबर 75 बिल्कुल दमदार क्वेश्चन है आपके सामने, बिल्कुल खतरनाक। तो इस क्वेश्चन को हम बहुत ही इजी तरीके से, जैसे कि मैंने इससे पहले क्वेश्चनों में बताया है, तो बहुत इजी तरीके से क्वेश्चन हल किया जाएगा। देखिए, एक परीक्षा में 53% उम्मीदवार विज्ञान में और 48% गणित में फेल हुए, यानी कि दोनों विषयों में फेल हुए। तो साइंस में और मैथ में, ऐसे भी शॉर्टकट में लिख सकते हैं 53% फेल हुए साइंस में और प्लस 48% हुए मैथ में, यानी कि गणित में, और दोनों में 40% फेल हो गए, यानी कि बोथ साइंस और मैथ दोनों में 40% फेल हो गए। तो यहाँ पर हम फेल का पॉइंट निकाल रहे हैं कि फेल कितने होते हैं दोनों में। तो जोड़ेंगे इनको, दोनों को जोड़ने के बाद इसको घटा देंगे, तो दोनों का जोड़ हो गया 101। 101 में से 40 घटाएंगे तो 61% दोनों में फेल, ऐसे ले लेंगे। 101% माइनस 40% बराबर 61% फेल। जब फेल 61% है तो पास हो जाएगा 39%, क्योंकि दोनों का जोड़ 100% होता है। तो पास हो गए 39%, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन बी 39% दोनों विषयों में पास हुए। देखिए इजी तरीके से, बहुत इजी तरीके से, ये क्वेश्चन भी ऐसे ही सेकंडों में हल होगा। देखिए
क्वेश्चन की लैंग्वेज से ही क्वेश्चन हल होता है। जैसे जैसे क्वेश्चन में बोलता है ऐसे ऐसे वर्क कीजिए, आपके क्वेश्चन का आंसर सेकंड में। और फिनिश मैथ, मैथ कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होता, मैथ बहुत इजी होता है। देखिए, यदि ए की आय बी की आय से 24% कम है, ए की आय बी की आय से 24%, ये 100 है, तो इससे 24 कम करके लिख लीजिए इसको 76। ये 76 हो गया। अब इसको छोटा करेंगे, 4 से काटा मैंने इसे 25 बार और 4 से काटा मैंने 19 बार। देखिए छोटे रेशो में हो गया क्योंकि कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। तो बी की आय ए की तुलना में कितना परसेंट ज़्यादा है? देखिए इससे ये कितना ज़्यादा है, 19 से कितना ज़्यादा है, 6 ज़्यादा है। परसेंट में निकालना, 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह। तो देखिए 600/19% ज़्यादा है। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। ऑप्शन ए हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। देखिए बहुत इजी तरीके से क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो चुका है। तो इस तरीके से ही क्वेश्चन को सोल्व किया जाएगा। इस बुक के सभी क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन होंगे लैंग्वेज वाले, सभी क्वेश्चनों को ऐसे ही तोड़ फोड़ कर दिया जाएगा सेकंडों में। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 77, 77 नंबर क्वेश्चन। एक शहर की आबादी पहले वर्ष के अंत में 5% बढ़ी। देखिए पहले वर्ष के अंत में 5% बढ़ी, इसको 21/20 लिख सकते हैं। और दूसरे वर्ष के अंत में 4% की कमी हो गई। देखिए 4% की कमी हो गई तो 96/100 इसको लिख सकते हैं। 4 से काटेंगे 24 और 4 से काटेंगे 25, 24/25। यदि दूसरे वर्ष के अंत में जनसंख्या बराबर, देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल हमारा तैयार हो गया है। जनसंख्या कितनी है? 55,12,240, 248, 55,12,248। अब हम इसको हल करेंगे। तो हल करने के बाद हमारे क्वेश्चन का आंसर बहुत ही आसानी से आ जाएगा। बस इसकी कैलकुलेशन करनी है, कटिंग करनी है, तो क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन का आंसर आता है ऑप्शन बी, हमारे क्वेश्चन का आंसर आएगा। लेकिन कैसे आता है वो भी आप देख सकते हैं, कटिंग करके देख लीजिए। तो हम देखते हैं, 12 से काटेंगे इसको, 12 दूनी 24, 12 से काटेंगे 12 दूनी 24, 12 चौक 48, 7 बच गए, हो गए 71 यहाँ से यहाँ तक, 12 पंजे 60, 11 बचेंगे, हो गए यहाँ पर 112, 12 अट्ठे 96, 12 नब्बे 108, 4 बच गए, हो गए यहाँ तक 42, 12 तिये 36, 12 तिये 36, 6 बच गए, हो गए 64, 12 पंजे 60, 4 12 चौक 48। 12 से मैंने इसको काटा। अब हम इसको और छोटा काटेंगे क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी है, इसलिए देखते हैं हम इसको। 2 से मैंने इसको काटा 10 बार। अब 21 से इसको काटूंगा, 21 दूनी 42, 21 दूनी 42। देखिए यहाँ पर काट रहा हूँ 21 दूनी 42, 3 बच गया, हो गया 39, 21 ही कम 21, कितना रह गया 8, 1 18, उतारेंगे 3 का, 21 पंजे 105, 21 अट्ठे 168, 21 अट्ठे 168, घटाएंगे 13 में से 8 घटाएंगे 5, 7 में से 6 घटाएंगे 1 और उतारेंगे 5 यहाँ पर। 21 अट्ठे 152, 21 अट्ठे 152, 3 बच गया, 21 अट्ठे 152 नहीं,
ये हो गया 21 पंजे 95, 21 छः 114, 21 सत्ते 147 होता है, 21 सत्ते 147, 15 में 7 गए 8 और 21 चौक 84 कट गया। तो देखिए थोड़ा सा कटिंग है इस क्वेश्चन में और कुछ नहीं है, और यदि आपने कटिंग सही कर लिया तो वहाँ पर आंसर भी आ जाएगा। लेकिन कटिंग से पहले आपका इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट बनाना, क्योंकि अगर आपका फॉर्मेट सही नहीं है तो कटिंग से भी कुछ नहीं होगा। इसलिए कटिंग बाद की बात है, सबसे पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज और उसके इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट को सेट करना आना चाहिए। अब हम गुना करते हैं। देखिए 1 0 तो यहाँ पर रख लेंगे इधर, और 25 की गुणा करेंगे, 25 चौका 100 हासिल 10। देखिए लास्ट की 2 डिजिट किस में आ रही है गुणा करने पर, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर नहीं है, तो इनकी गुणा करने पर यही हमारे क्वेश्चन का आंसर आएगा। और वैसे गुणा भी करते हैं, चलिए देखिए 25 चौका 100 10 हासिल, 25 सत्ते 175 और 10 185 हासिल लगे 18, 25 अटे 218 का 8 का 218, 21 हासिल लगेंगे, 25 एकम 25 और 21 ये हो जाएगा 46 हासिल लगे 4, 25 दूनी 50 4 54। तो देखिए क्वेश्चन का आंसर आ गया 54 68 500, 54 68 500। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है ऑप्शन बी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक संख्या जो 16% बढ़ने पर, यानी कि एक संख्या पहले से 100% थी और यदि उसमें 16% बढ़ा दिया जाए तो वह 116% हो जाती है, और इधर बोला है 1914 हो जाती है। तो वह संख्या हमें ज्ञात करनी है। जब हम इससे इसको काटेंगे 1650 आ जाएगा। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा 1650। कटिंग करके देख लेना, क्योंकि इससे भी टफ और बड़ी कटिंग मैंने यहाँ पर दिखाई है, इसको आप देख लेना करके। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन बी 1650। क्वेश्चन नंबर 79। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन आपके सामने। ए अपनी मासिक आय में से घरेलू खर्च पर 24%, मनोरंजन पर 16% और शिक्षा पर 12% खर्च करता है। देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज में खर्च करने की बात कही है। अपनी मासिक आय में से उसने कितना खर्च कर लिया, 12 दूनी 24, 12 तेज 36, 12 चौक 48 और 4 52%। देखिए 24, 16 और 12 अगर जोड़ा जाए तो 52% खर्च कर लिया। तो 100% में से यदि 52% घटाया जाए तो 48% शेष बचता है। तो उसकी आय का शेष 48% बचता है, और इधर कह रहा है कि उसके पास 3288 रुपये बचते हैं। बचत बराबर बचत इक्वल टू इक्वल। तो देखिए परसेंट में 48% बच रहा और इधर 3288 रुपये बच रहे हैं। तो काटते हैं 8 छंग 48, 8 चौक 32, 8 एकम 8 एकम 8 कट गया। परसेंट की 2 0, 6 से काटेंगे 6 चंग 36, 3 6 चंग 36, 5 हो गए 51, 6 48, 3 बचा, 6 पंजे 30 0। तो देखिए हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया 6850 रुपये। तो उसकी जो मासिक आय थी वो 6850 रुपये थी। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखेंगे, बहुत इजी तरीके से हल होगा। निधि ने गणित में 62 और अंग्रेजी में 70। देखिए 62, 70 और विज्ञान में 74 अंक प्राप्त करें। कितने होंगे, 4 2 6 7 7 14 7 21, एक कम करेंगे 20, 206 हो गया जोड़ने पर। तो निधि ने 3 विषय में 206 अंक प्राप्त करे हैं। सामाजिक विज्ञान में उसका स्कोर क्या होना चाहिए। सामाजिक विज्ञान जो कि चौथा सब्जेक्ट है, क्या होना चाहिए ताकि उसे कुल 68% अंक प्राप्त हो। तो देखिए परसेंट, जब बात परसेंट की है तो इसका मतलब चारों सब्जेक्ट 100 नंबर के हैं। तो कुल 68% कितना अंक होता है, 400 का 68% ज्ञात करेंगे। क्योंकि 400 कहाँ से आया,
क्योंकि चारों सब्जेक्ट 100 नंबर गया है तो चारों हो गए 400 के। तो परसेंट से मैंने 2 जीरो काटी, ये चारों सब्जेक्ट के टोटल अंक प्राप्त हो जाएंगे। 4 अटे 32, 3 4 6 24 और 3 27, 272 अंक चारों सब्जेक्ट में निधि को प्राप्त हुए हैं। तो सामाजिक विज्ञान में कितने होंगे? 272 में से 206 घटा देंगे हम, 12 में से 6 घटाएंगे, 6 6 66 अंक। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा, ऑप्शन डी 66 अंक। तो फ्रेंड बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन और 1 बाय 1 चैप्टर वाइज चैप्टर आपको कराए जाएंगे। तो हमारी अगली वीडियो देखना ना भूलेगा। थैंक यू, वेलकम, धन्यवाद।